हमारा इम्पेरेटिव चल रहा है दोस्तों, जो हमने ऑर्डर कमांड वाले देखे, रिक्वेस्ट वाले देखे, ठीक है ना। और आज देखेंगे हम कौन सा इम्पेरेटिव देखेंगे और सजेशन वाले देखेंगे, जिसमें सजेशन दी गई हो। सजेशन मतलब सुझाव दिया गया हो ना, ऐसे वाक्य देखेंगे हम दोस्तों। बहुत अच्छा है, बहुत काम आएगा आपको, लाइफ टाइम काम आएगी ये क्लासेस। देख लेना, आप जब भी देखने की कोशिश करोगे ना तो आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेगी, हर बार फ़ायदेमंद रहेगी आपको। क्यों रहेगी? क्योंकि आप इसको सीख चुके होंगे। तब तक आप सीख चुके होंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा आपको दोस्तों। किसी भी प्रकार का सेंटेंस आए, कैसे भी चेंज करना आ जाए, आपको इम्पेरेटिव हो, ऑप्टेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, कुछ भी हो, आप आसानी से बदल सकते हैं। कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगा कि यार इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इस तरह से कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। आज हमारा क्या है दोस्तों, सजेशन वाले वाक्य हैं, सजेशन दी गई हों जिसमें, तो उसमें क्या करते हैं हम, सजेशन का मतलब होता है सुझाव, ठीक है ना। तो सजेशन ये लिख दिया हमने, सजेशन वाले हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस जिसमें सुझाव दिया गया हो। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो सजेशन दिए थे हम, जैसे किसी को सुझाव दिया, हेल्प द डिसेबल्ड, मतलब अयोग्य व्यक्ति की मदद करो। तो अयोग्य व्यक्ति की मदद करो, तो ये क्या है, सुझाव है ना। तो सुझाव है तो कुछ भी नहीं है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लो, है ना, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लो और फिर शुड भी लिखना है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है। ये चीज़ ज़रूर नहीं भूलना है। मतलब देख लीजिएगा, सबसे पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिख लेते हैं, फिर शुड भी लिखते हैं, बहुत आसान है दोस्तों, शुड भी लिखते हैं, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। जो मेन वर्ब है ना, जिससे हेल्प है, इसका थर्ड फॉर्म, जिससे हर सेंटेंस में वर्ब होती है। आपको याद है, बिना वर्ब के कोई सेंटेंस ही नहीं होता है। हर वर्ब में सेंटेंस, हर सेंटेंस में वर्ब होती है ना, तो उस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे, फिर शुड भी लिखना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है। बहुत आसान है दोस्तों। तो ये है हमारे वॉइस है इम्पेरेटिव सेंटेंस का सजेशन वाला। सजेशन वाले सेंटेंस में हम क्या करेंगे, जैसे रिक्वेस्ट वाले में क्या करते थे हम, यू आर रिक्वेस्टेड करते, ठीक है ना। इसी प्रकार से इसमें शुड भी लिखना है बस, और कुछ नहीं, ऐसा ज़्यादा कठिनाई वाली बात है नहीं। देख लीजिएगा, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ सारे सेंटेंस को। हेल्प द डिसेबल्ड, अयोग्य की मदद करो, अयोग्य व्यक्ति जो है ना उनकी मदद करो। लिसन टू मी, मेरी सुनो, मेरी सुनो सुझाव है कि यार मेरी सुनो, मैं कुछ दो बात अच्छी बताना चाह रहा हूँ आपके लाइफ में। आप क्या करोगे, मेरी सुन लो, सुनो तो सही ना यार, मेरी तो सुझाव है, कोई सुझाव दे रहा है वो व्यक्ति, तभी तो कह रहा है लिसन टू मी, है ना। और हेल्प द नीडी एंड पुअर, है ना, किनकी मदद करना है, ज़रूरतमंद की और गरीब की मदद करना है। ज़रूरतमंद और गरीब एक ही व्यक्ति की बात बता रहे हैं। दो आर्टिकल होते तो अलग अलग व्यक्ति की बात होती। हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा है अच्छे से। क्या पढ़ा है दोस्तों, कि यदि दो नाउन हैं, दोनों नाउन के पहले आर्टिकल लगा हुआ है तो नाउन एक नहीं है, दो है। ये पढ़ा है हमने अच्छे से। पर यहाँ क्या है, एक में आर्टिकल लगा हुआ है ना, और एंड से जुड़े हुए हो, कोई भी वो नाउन एंड से जुड़ी हुई है तो एक ही चीज़ है। मतलब गरीब और ज़रूरतमंद की मदद करो। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ये भी सुझाव है, हमेशा सत्य बोला करो, झूठ मत बोला करो यार, हर बार झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती है ना। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। फिर लव द किड्स, बच्चों से प्रेम करो। और फिर है हियर हिम नाउ, अब उनकी सुनो। हेल्प यूर पुअर एंड डियर, तुम्हारे जो नियर है, जो करीब हैं, करीबी दोस्त हैं, उनकी क्या करो, हेल्प करो। तो ये सारे सेंटेंस सुझाव वाले हैं, सजेशन वाले हैं, है ना। सजेशन की दिया गया है, इसमें सुझाव दिया गया कि ये करो, उसकी मदद करो, इससे ये करो, इस प्रकार से सुझाव दिया गया है, ठीक है ना। तो हम आ जाते हैं हमारे पैसिव वॉइस पे। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। तो द डिसेबल्ड, क्या लिखते हैं हम, सबसे पहले द डिसेबल्ड, सब्जेक्ट लिखा द डिसेबल्ड, और फिर हमने कहा था कि शुड भी लिखना है, शुड भी लिख लीजिएगा, शुड भी। फिर कहा था हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, तो वर्ब हेल्प है, तो हेल्प की थर्ड फॉर्म हो गया हेल्प्ड, और ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, ठीक।
द डिसेबल्ड शुड बी हेल्प्ड, आपको पूछा कि चलो इसका एक्टिव वॉइस बनाओ, द डिसेबल्ड शुड बी हेल्प्ड, तो आप आराम से बना सकते हो। वर्ब बोलो पहले, हेल्प द डिसेबल्ड, बस ओके। शुड बी का छोड़ दिया कि यार एक्टिव में नहीं होता है तो पैसिव में आता है ना। तो इस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए आपको। लिसन टू मी, लिसन टू मी, कितना मेरी सुनो कहते हैं ना, हर बार कहता है लिसन टू मी, लिसन टू मी, हर वाक्य में तो ऐसे बोलते रहते हैं अपन, लिसन टू मी। अब इसमें जो टू आया है उसका क्या करना है, उसका एक ही तोड़ है कि उसको आखिरी में धकेल दो, है ना। ऐसा कोई प्रीपोजिशन हो तो उसको बीच में नहीं घुसाते हैं, वह हमारा स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, हमारा स्ट्रक्चर जो है वो कुछ भी काम नहीं आएगा। तो देख लीजिएगा, यदि टू आया तो उसका टेंशन मत लो। सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखो मी है, तो मी का क्या हो जाता है, अब सब्जेक्टिव केस में लिखना है, ऑब्जेक्टिव केस में कैसे स्टार्टिंग करेंगे, तो मी का हो जाता है आई, और फिर लिखते हैं हम आई शुड बी। अब वर्ब क्या है, देखिए कहा था ना टू, लास्ट में लिख देंगे हम लिसन्ड, ठीक है ना। अब जो टू बच रहा है उसको कहाँ, उसको ऐसा थोड़ी कि छोड़ देंगे मार्केट में, जा यार भाई तू घूमना, तेरा जरूरत नहीं है। आई शुड बी लिसन टू, है ना, हो गया लिसन टू मी का आई शुड बी लिसन टू, पैसिव में हो गया, है ना, एक्टिव में था लिसन टू मी। ठीक है दोस्तों, कितने अच्छे वाक्य आ रहे हैं दोस्तों, बहुत अच्छे वाक्य आ रहे हैं, पर थोड़ा ऐसा लग रहा है यार वाह यार तो कैसे बनेंगे, क्योंकि हमारे से अंदर कितनी स्ट्रक्चर रहती है, कितनी अंदर स्ट्रक्चर रहती है, कहाँ क्या ढूंढेंगे। किसी ने सेंटेंस बोला, क्या बोला कि ही वॉन्ट कम हियर, कौन सा टेंस का बोला यार, वॉन्ट क्या है ये, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है, वॉन्ट होता है, पर कैसे ओके यार क्या बोला, फिर स्ट्रक्चर में माइंड में दिखाएंगे, बटन दबाएंगे माइंड में कि यार कौन सा टेंस का है, फ्यूचर का है, पर कौन सा फ्यूचर का है, सिंपल फ्यूचर का है, फिर हम एक बटन और दबाएंगे जब जाके हमारा स्ट्रक्चर बाहर आएगा। ऐसा नहीं, खुला रखो ना खुश, ये स्ट्रक्चर अपने माइंड में ऐसी जगह रखोगे, सारे स्ट्रक्चर ही खुली रखो यार, जो बोला वो बाहर आ गए, हमारे मस्तिष्क से बाहर निकल के आ गए कि यार ये इसका बोला, इसने ये इसका बोला, तुरंत उसको पहचानने के लिए क्या धागा थोड़ी बांधेंगे कि यार इसको धागा बांध देते हैं पहचान आ जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो क्लीन कर देते हैं हम, आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर थर्ड सेंटेंस पे। थर्ड सेंटेंस क्या है हमारा, थर्ड सेंटेंस है ही हेल्प द नीडी एंड पुअर, है ना, ज़रूरतमंद और गरीबों की मदद करो, ठीक है, मदद करो, हेल्प मांग रहे हैं उससे, मतलब सुझाव दिया है उन्हें कि यार दादा तेरे पास पैसा है तो नीडी एंड पुअर की मदद करा कर, है ना, ऐसे मत बर्बाद करा कर कहीं भी, हर कहीं जगह। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं ना तो गरीबों की मदद करो, ऐसा उसको सजेशन दिया है, सुझाव दिया है। ऐसा नहीं बोला तो ताश खेल ले, है ना, जा तू मार्केट में बिगाड़ना पैसे, कहीं भी गलत कार्य में बोल जा ड्रिंक कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, ऐसा नहीं ना, उनको सजेशन देंगे, सुझाव देंगे कि एक काम कर, तेरे पास पैसा है ना तो गरीब की मदद कर दे, है, दुआ देगा वो तो बेचारा, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, हेल्प द नीडी एंड पुअर। तो क्या बोला था हमने, सबसे पहले सब्जेक्ट एक नहीं है, पूरा सब्जेक्ट है द नीडी एंड पुअर। तो सबसे पहले लिखा द नीडी एंड पुअर। अब क्या बोला था हमने, शुड बी लिखना है, शुड बी, द नीडी एंड पुअर शुड बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है हेल्प्ड, क्या लिखना है, हेल्प्ड, ठीक, कितना इजी है दोस्तों, दैट्स वेरी इजी, है ना। अब हम भी है ना स्पोकन में जाएंगे, बोल दिया था कि स्पोकन में जाएंगे, चाहे कुछ भी हो, चाहे लाख नींबू कट जाए, पर बोलेंगे इंग्लिश ही, है ना। ऐसा नहीं है कि यार हम कैसे बोलेंगे, ऐसे नहीं डर रहे हैं हम बोलेंगे, 100% बोलेंगे दोस्तों। एक दिन मैं दिखा दूंगा आपको कि वास्तव में हम बोलने लग गए हैं हर चीज़ का। हमने कहा भी था कि हमारे रूटीन में जो भी होती है, जो भी इंसिडेंट होती है ना, उसको हम क्या करेंगे, राइट कर लेंगे, राइट डाउन कर लेंगे और देखेंगे क्या चीज़ किस प्रकार से बोल सकते हैं, उसका हम करेंगे ट्रांसलेशन और फिर आ जाएंगे क्लास में, ठीक है ना। बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। जो डेली रूटीन में जो लैंग्वेज, जो सेंटेंस यूज़ होते हैं ना,
उसको कन्वर्सेशन में डालेंगे ना तो बहुत मज़ा आएगा, है ना। तो ऐसा नहीं कि किसी बुक्स में से ले लिया एक चैप्टर, उसको उठाया और उससे बोले, नहीं, इस तरह से नहीं यार। हम थोड़ा अलग प्लान बना रहे हैं, हो सकता है अगर सक्सेस हो जाए तो अच्छी बात है, फिर तो हम कोई भी बोल सकता है, मतलब बिना अटके बोल सकता है, ठीक है ना। तो द नीडी एंड पुअर शुड बी हेल्प्ड, समझ में आ गया आपको, ठीक। आगे देख लीजिएगा। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोला करो या हमेशा सत्य बोलो। क्या है? सुझाव है, सुझाव है, सत्य बोला करो, झूठ मत बोलो, नहीं तो एक कहानी याद है ना, एक कहानी की तरह हो जाओगे, वैसा बीत जाएगी आपके अंदर। एक कहानी याद आ गया हमें, छोटी सी कहानी। एक व्यक्ति झूठ बोलता था रोज, वो जब बकरियां चराने जाता था ना जंगल में, तो लोगों का, गांव वालों का मज़ा लेने के लिए बोलता था, दौड़ जो हमारी बकरियां को भेड़िया खा रहा है, मतलब भेड़िया आया, बचाओ बचाओ। इस प्रकार से गांव वाले ने आवाज़ सुनी यार कि जंगल में चिल्ला रहा है एक बालक, दौड़ो यार उनका मदद करो। सारे गांव के जैसे तैसे काम छोड़ के उसके पास में गए, लकड़ियां ले लेकर, बता कहाँ की जगह है, कौन खाया। और ऊपर वो तो पेड़ पे चढ़ कर के हंस रहा है, कुछ नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। गांव वाले ने उनको भला बुरा कहा, अरे यार झूठ बोलता है यार तू, चलो रे गांव में क्या आ गए अपन भी यार। फिर उसने कहा सेकंड डे वापस से उन्होंने कहा फिर मजाक किया जाए गांव वालों के साथ। फिर मजाक का प्लान बनाया उसने, और दोपहर का समय था, चिल्लाने लगा, पेड़ पे चढ़ गया और दौड़ना गांव वाले, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया। गांव वालों ने कहा यार हो सकता है बेचारे के भेड़िया आ गया हो, बकरियां खा जाएगा, बेचारे गरीब आदमी, दौड़ो यार। गांव वाले भी जैसे कि तैसे जहाँ बैठे हुए थे वहाँ से उठ के भाग गए, उसके पास में आए, कहाँ है भैया, कहाँ क्या हुआ? तो फिर बोला मुस्कुराते हुए, कुछ नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। गांव वालों को बुरा लगा ये बात कि यार साला इतना दूर बुलाया हमको, है ना, कि उसको याद नहीं कैसे काम छोड़ के आए हम, हो सके क्या कर रहे थे हम, है ना। ऐसा तो नहीं कि तेरे ही इंतज़ार में बैठे थे हम, यहाँ की जगह इंतज़ार कर रहे थे कि कब बोलेगा और कब दौड़ेंगे हम, है ना। तो तूने, उसने भला बुरा कहा गांव वालों ने, और कहा कि साला जो बोले ना इसका माना ही नहीं बात, ये झूठ बोलता है। और एक दिन क्या होता है, सडनली भेड़िया आ जाता है और बकरियों को खाने लग जाता है, कुछ बकरियों को ले जाने लग जाता है, वो चिल्ला रहा है, ले जाने लगता है वो भेड़िया, तो चिल्लाने लगता है ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, भेड़िया आया, बचाओ बचाओ। गांव वाले मस्त, जो काम कर रहे थे, ताश खेल रहे थे, वो ताश खेल रहे हैं, जो काम कर रहे थे, जो भी काम कर रहे थे वो, उन्होंने उन पर ध्यान नहीं दिया, अनसुना कर दिया। यार वो तो ऐसा ही मजाक करता रहता है हर बार। अब शाम को क्या, वो केवल एक लठ लेकर के घर में आता है। गांव वालों ने कहा क्या हुआ भैया, कि तुम कोई भी नहीं आया यार मेरी मदद करने, वो भेड़िया सब बकरियां खा गया, मुझे ही खाने वाला था, मैं तो जैसे तैसे बच के भाग गया। तो उसने कहा कि मूर्ख, आज तू बच जाता ना, अगर रोज़ तू झूठ नहीं बोलता तो आज तू हकीकत में बहुत सेफ हो जाता है, हम आ जाते हैं ना, सारे लोग आकर के हम तुम्हें बचा लेते बकरियों को और हम सुरक्षित घर ले आते। पर दोस्तों ये हुआ ना, ये होता है, इसलिए कहते हैं ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोला करो, झूठ मत बोला करो। एक दिन आपको उस लड़की की तरह हो सकते हो आप, तब हो सकता है आप किसी परिस्थिति में फंस गए हो और उस समय आपका हेल्प करने के लिए कोई भी ना हो ना। तो ऐसे याद रखना दोस्तों, इसलिए यह सलाह दी के लोगों ने कहा ना, बड़े बड़े लोगों ने कहा बेंडा तू झूठ नहीं बोलता नहीं तो आज सेफ रहता, तेरी बकरियां सेफ रहती है ना, सब आ जाते गांव वाले और तुझे सुरक्षित बचा के ले आते। पर तू रोज़ झूठ बोलता था तो हमें तो ऐसा ही लगा ना तू झूठ बोल रहा है ना। तो याद रखना आपको, है ना, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलो। तो इसका देखो, हमेशा सत्य बोलो, इसमें अपन ने सब्जेक्ट लिया द ट्रूथ, मेन वर्ड लिया, क्या सब्जेक्ट लिया मतलब, तो द ट्रूथ। दोस्तों देख लीजिएगा द ट्रूथ, इसमें ऑलवेज भी, इसको कहाँ लगाएं हम, ये देख लीजिएगा, ऑलवेज कहाँ लगाएं, ये लगाना है हमको शुड बी के बाद में। तो द ट्रूथ शुड बी कि शुड ऑलवेज बी कि शुड बी, क्या आएगा दोस्तों ये बताइए आप। तो शुड बी, अगर कोई चीज़ आई है ना तो उसको लिखना है यहाँ पे, शुड ऑलवेज
बी वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, स्पीक का स्पोकन। याद रखना है ये चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ें हैं दोस्तों, है ना। तो क्या हो गया, द ट्रूथ शुड बी ऑलवेज, द ट्रूथ शुड ऑलवेज बी स्पोकन। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं, फिफ्थ वाले पे। दोस्तों कर दूँ ना क्लीन इसको, ठीक है ना। दौड़ना दौड़ना भेड़िया आया, सब वाट लगा दिए ना उसने सारी भेड़ की। इसलिए होता है झूठ नहीं बोलना है ज़्यादा दोस्तों, है ना। झूठ बोलने से क्या होता है, कुछ नहीं लॉस होता है हमारा। तो लव द किड्स, बच्चों से प्रेम करो। सलाह दिए बच्चों से प्रेम करो, डराओ मत उसको, नहीं तो फिर आपका विश्वास नहीं करेगा। तो लव द किड्स में सब्जेक्ट लिखा, द किड्स शुड बी वर्ब का थर्ड फॉर्म लव्ड। ठीक, समझ में आ गए ना। अब तो आसानी से बना सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं दोस्तों, पर कुछ कन्फ्यूजन है उसे ज़रूर निकाल लीजिएगा, है ना। ज़्यादा स्मार्ट भी नहीं बनना है, कह रहे अब तो क्या है समझ में आ गया, है ना। जो अरे अब तो हमसे वो एक और बात याद आ गया, फिर कभी कहेंगे या इसके बाद में कहेंगे हम, 2 सेंटेंस के बाद में। हियर हिम नाउ, उसकी सुनो, अब उसकी सुनो। हियर हिम नाउ, अब उसकी सुनो, ठीक है ना। तो इसमें क्या आएगा, हिम है तो ये सब्जेक्टिव केस में तो हिम नहीं रहेगा ना, ही हो जाएगा। तो सब्जेक्टिव केस में तो ही हो जाएगा दोस्तों। तो ये लिखा ही, है ना, हिम का लिखा हमने ही, फिर हमने शुड बी लिखा, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, शुड बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं हर्ड, और ये अदर वर्ड है नाउ लिख दिया, ठीक है ना। ही शुड बी हर्ड नाउ, ठीक। और अब देख लीजिएगा लास्ट सेंटेंस बचा है हमारा दोस्तों, हेल्प योर पुअर एंड डियर। आपके पुअर एंड डियर है ना, उनका मदद करो। सलाह है, सलाह है ना, एडवाइस है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले पुअर एंड डियर, पुअर एंड डियर। अब तो दोस्तों कन्फ्यूजन है नहीं ना आपको, आप सीख गए हो एडवाइस वाले क्या करना है आपको। एडवाइस में शुड बी हेल्प का हो जाता है हेल्प्ड। अब आपको पता चल गया ना कि इम्पेरेटिव में रिक्वेस्ट वाले में क्या करते हैं, ऑर्डर वाले में क्या करते हैं, कमांड वाले में क्या करते हैं, एडवाइस वाले में क्या करते हैं। समझ में आ गया होगा, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लव योर कंट्री, अपने देश से प्रेम करो, ये भी सलाह है ना। लव योर कंट्री, अपने देश से प्रेम करो, तुम्हारे देश से प्रेम करो। तो इसमें क्या होगा, वही बात जो बोला था हमने, योर कंट्री, और सब्जेक्ट तो लिख लो आप, योर कंट्री लिख लिया, उसके बाद में शुड बी लव्ड, और क्या, सिंपल है, बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत अच्छे हैं। और ये इम्पेरेटिव है हमारे। तो हमने कहा था कि इम्पेरेटिव अब बस 1-2 क्लास और बची होगी, क्योंकि 1-2 क्लास हो जाने के बाद में हमारा ऑप्टेटिव चलेगा, और फिर एक्सक्लेमेटरी चलेगा, और फिर हमारा स्पोकन चलेगा धड़ाधड़ से। जैसा राइट रॉन्ग इस पर देखना ही नहीं है हमको, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, बस शुरू करना है अपन को। कौन देखेगा क्या गलत बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, इतना ध्यान नहीं देगा, और देगा नोटिस करेगा तो अच्छी बात है हमारे लिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सुनने वाला यदि ध्यान देगा तो हमारे लिए तो बहुत फ़ायदेमंद बात है, और नहीं सुनेगा तो नो प्रॉब्लम, हमको हमारा गलती दिख ही जाएगी, वो तो जहाँ भी हमने किया है ना, उसमें ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है दोस्तों, एक कहानी और याद आ गया था मुझे, पर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अच्छी कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और थोड़ा और अच्छे से मोड हो जाएगा हमारा, तो बिल्कुल अच्छे से कहेंगे हम, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच। ऑर्डर और कमांड वाली तो हम देख चुके हैं, और आज हमारी क्लास है रिक्वेस्ट वाली। इसमें हर सेंटेंस में रिक्वेस्ट की गई है, तो हमें क्या करना है वो अभी देख लेते हैं। और आप बहुत इजीली आप बना सकते हो, बिना कोई झिझक के, बिना कोई टेंशन के, आप आसानी से बना सकते हो। तो देख लीजिएगा, वॉइस इंपेरेटिव सेंटेंस है, सेंटेंस विद रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस है। हर सेंटेंस में रिक्वेस्ट की गई है दोस्तों, हर सेंटेंस में रिक्वेस्ट की गई है। प्लीज ओपन द डोर
कृपया दरवाज़ा खोलिए। रिक्वेस्ट किए ना इसमें, प्लीज़ हेल्प दैट ओल्ड लेडी, कृपया उस वृद्ध महिला की मदद करिए, ये भी रिक्वेस्ट है। टेक दिस सीट प्लीज़, या सीट लीजिए या सीट पर बैठिए। इस तरह से कोई बैठा हुआ है, कहता है टेक दिस सीट प्लीज़, यहाँ बैठिए, इस सीट पर बैठिए प्लीज़। प्लीज़ गिव मी अ बुक, कृपया मुझे एक पुस्तक दीजिए। डू इट फॉर मी प्लीज़, मेरे लिए यह करिए। प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी, कृपया मुझे परेशान मत करिए। काइंडली पोस्ट दिस लेटर, कृपया करके ये पत्र को पोस्ट करिए। तो दोस्तों है ना सारे रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस, सारे रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस से। पिछली क्लास में हमने देखा था ऑर्डर वाले, कमांड वाले, ऑर्डर आदेश वाले देखे थे, तो हमने उसको दूसरी संरचना से बनाया था। इम्पेरेटिव का कमांड और ऑर्डर वाले तो हो चुके हैं, अब हमारा चल रहा है रिक्वेस्ट वाले, तो इसको ही देख रहे हैं हम और अच्छे से समझ रहे हैं। अब एक बार में ही समझ जाओगे हम, तो आप लोग कभी लाइफ टाइम नहीं भूलोगे, ये मैं गारंटी दिला रहा हूँ दोस्तों। क्या करना है इसमें, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है ये। क्या है ईजी, कैसे है ये, क्या करना है हमको, पैसिव बनाते समय सबसे पहले यू आर रिक्वेस्टेड लिखना है और फिर टू कनेक्टर से जोड़ना है, और उसके बाद में वैसे का वैसे ही वाक्य जो एक्टिव में है वो लिख देना है, और प्लीज या काइंडली दोनों में से कोई भी हो उसे रिमूव कर देना है। ठीक है ना, याद रहेगी ना आपको। देख लीजिएगा हम पैसिव बना रहा है, हम बना रहे हैं पैसिव कि पहले का देख लीजिएगा, प्लीज ओपन द डोर, इसका बना रहे हैं। तो क्या बोला हमने कि यू आर रिक्वेस्टेड टू, अब क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, इसमें होता ही है ऑलरेडी, और फिर उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है, जो भी हैं व्हाटएवर, हमें क्या करना है, पूरा वाक्य लिखना है वैसे का वैसा ही। केवल प्लीज और काइंडली को रिमूव करना है, उसको मत लेना है, वो जहाँ भी हो, आगे हो या पीछे हो, उसको नहीं लेना है, क्योंकि ये काम सार रहा है, ये इसने संभाल लिया है कि क्या हो रहा है इस वाक्य में। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, अब देखिएगा ओपन, प्लीज तो हटा ही दिया ना अपने, ओपन द डोर, ओपन द डोर, ठीक है ना। ये हो गया हमारा वाक्य कंप्लीट हुआ, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, ये हुआ हमारा पैसिव कंप्लीट। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आ गए ना, है ना। सुबह हमने कहा था ना, मनी इज एवरीथिंग, मनी इज एवरीथिंग इफ वी हैव मनी एल्स नथिंग, यदि हमारे पास पैसे हैं तो हमारे पास सब कुछ है दोस्तों। फ्रेंड्स फॉलोइंग हैं, सब लोग रेस्पेक्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, और अगर मनी नहीं है हमारे पास में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वी कांट डू एनीथिंग। ठीक है ना। अब हमारा सेकंड वाक्य देख लीजिएगा, सेकंड सेंटेंस देख लीजिएगा, प्लीज हेल्प दैट ओल्ड लेडी, कृपया उस वृद्ध महिला की मदद करिए। ठीक है ना, कृपया उस वृद्ध महिला की मदद करिए, तो इसमें ये रिक्वेस्ट वाला है। तो क्या करना है, हमने कहा कि यू आर रिक्वेस्टेड लिख दो सबसे पहले, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड लिखा, फिर टू लिखना है, और प्लीज या काइंडली हो उसे रिमूव करना है, हटा देना है, और बाकी वाक्य वैसा का वैसा ही लिख देना है। हेल्प दैट ओल्ड लेडी, ओल्ड लेडी, ये हो गया हमारा वाक्य कंप्लीट, फुल स्टॉप लगा दिया। ठीक है ना, कितना इजी है, बहुत ही इजी है दोस्तों, बहुत इजी है, और हमारे स्पोकन में भी बहुत काम आएगा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण भी है ना। प्लीज ओपन द डोर, जैसे हम आए ना, कहीं जा रहे हैं, किसी को बोलना है, दरवाज़ा खुलवाना है तो दरवाज़ा खोल दे, ऐसे भी नहीं बोलना है हमको। हमने सोचा कि हम इंग्लिश ही बोलेंगे, तो इंग्लिश ही बोलेंगे, प्लीज़ ओपन द डोर, तो कहेगा यस श्योर श्योर, है ना। प्लीज हैव अ सीट, कृपया सीट बैठिए, आसन पर बैठिए, है ना। प्लीज मेक सम ब्रेड, मेक सम स्वीट, कृपया कुछ बनाइए, तो ऐसे बोलेंगे। और यदि आपको भूख लग रहा है तो कहेंगे आई एम फीलिंग हंग्री, मुझे भूख लग रही है ना। आई एम टायर्ड, मैं बहुत थक गया हूँ, इस तरह से। आई एम थ्रस्टी, मैं प्यासा हूँ। तो ये सब कन्वर्सेशन में काम आएगा,
अपन अलग अलग से ऐसे नहीं रट रट के कैसे लिख लाए पुस्तक में से। व्हाट आर यू डूइंग ऐसे बोलेंगे, व्हाट आर यू डूइंग, वो कहेगा नथिंग जस्ट किलिंग टाइम। अरे रट के बोला फिर नहीं मजा आएगा, है ना। व्हाट आर यू डूइंग हियर, अब वो रट्टा मारेगा, नथिंग ये वो ऐसे रट के बोला नहीं ना, वो रट के बोल रहा, उसको क्या पता ये क्या कर रहा है, उसको पता है क्या कर रहा है, वो इंतजार कर रहा है किसी का, है ना, बस का कर रहा है, किसी दोस्त का कर रहा है, किसी और का कर रहा है। तो वो उस समय जो प्रेजेंट में जो सिचुएशन है उसके अनुसार बोलेगा ना। वो बुक्स में कौन सी सिचुएशन से बोला गया वाक्य, अब कैसी सिचुएशन है, जैसे हमने बोला कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, हम बोला कि व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो क्या वो पुस्तक का रट्टा मारेगा कि नथिंग आई एम जस्ट सिटिंग हियर, ऐसे नहीं ना। उसने कहा कि यार मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ, तो क्या कहेगा, आई एम वेटिंग समवन, आई एम वेटिंग समवन, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। मैं बस का कर रहा हूँ तो आई एम वेटिंग फॉर द बस, मैं बस का इंतजार कर रहा हूँ। और किसी मित्र का इंतजार कर रहा है तो आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड। मतलब हर चीज का एक सिचुएशन के हिसाब से, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हर सेंटेंस को यूज किया जाता है, ना कि रट्टा मारना है ना, रट्टा नहीं मारना है। कहते हैं क्या कर रहे हो, कुछ नहीं टाइम पास कर रहा हूँ, ऐसा हर कोई नहीं, हर जगह नहीं बोल सकते हैं। टाइम पास कौन कर रहा है, टाइम पास कौन कर रहा है दोस्तों, कर नहीं सकता। आज का युग में टाइम पास कोई नहीं कर सकता है, जस्ट किलिंग टाइम कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि किसी के पास इतना वक्त भी नहीं है। पहले का जमाना गया, पहले बहुत टाइम पास करते थे लोग, पूरा दिन हो जाता था। कोई गेस्ट है कहीं रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं, एक दो दो दिन, तीन तीन दिन तक वहीं रह जाते हैं, पूछते फिरते यार अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। आज क्या है, आज का दौर दूसरा है दोस्तों। अगर किसी के पास समय नहीं होता है, क्योंकि वो जानते हैं टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, है ना। उसने कहा आज का युग में तो सभी को पता है कि समय बहुत कीमती है, अमूल्य है, इसको बर्बाद करना मतलब खुद को बर्बाद करना है। यदि समय को बर्बाद किया ना तो समय हमें बर्बाद कर देगा, ये सब सोचते हैं दोस्तों। तो आज का युग में कोई टाइम पास नहीं करता है, चाहे वो कैसा भी काम करता हो, पर काम जरूर कर रहा है, कोई भी बेकार नहीं है ना, तो नहीं है कोई भी बेकार। आगे देखिए आप थर्ड सेंटेंस पे आ जाते हैं। टेक दिस सीट प्लीज, कह रहे हैं किसी से कि सीट लीजिए, आसन पे बैठिए, सीट पर बैठिए, इस प्रकार से बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो वहाँ देख लीजिएगा कि क्या करेंगे हम, वही हमारा जो फॉर्मूला कि हमारे माइंड में है वो स्ट्रक्चर चलिए आ रहा है कि यू आर रिक्वेस्टेड तो लिखना है, तो यू आर रिक्वेस्टेड तो लिख दो, है ना। यू आर रिक्वेस्टेड लिखा हमने, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड लिख दिया। अब इसके बाद में टेक दिस सीट प्लीज, तो प्लीज को रिमूव करना है आपको, और वहां से तो स्टार्ट कर दो, टू लिखो सबसे पहले, और टेक टेक दिस सीट, टेक दिस सीट प्लीज तो रिमूव किया ही हमने, क्योंकि इसने संभाल लिया है, तो हमने क्या किया, प्लीज को रिमूव कर दिया, उसको नहीं लिखा है। यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक दिस सीट, ठीक, समझ में आ गया आपको, अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों आई थिंक। अब आपको रिक्वेस्ट वाले तो कोई ज़्यादा समझाने का जरूरत ही नहीं है, इन दो तीन वाक्य और है, फिर आप 100% चाहे कैसे भी आ जाए आप आसानी से कर सकते हो, ये हमें विश्वास हो गया है, ठीक है ना। बाकी वो कमांड रिक्वेस्ट वाले में भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं थी, है ना, लेट लिखना था, लेट वो लेट का यूज़ करना था आपको, और कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है ना। अब तो आप आसानी से कर सकते हो दोस्तों, चाहे किसी भी प्रकार का ये आए रिक्वेस्ट वाले आए तो आप कर सकते हो। क्या करना है, सबसे पहले यू आर रिक्वेस्टेड करना है, यू आर रिक्वेस्टेड, ये तो लिख दिया हमने फिर हमने टू लिखना है। अब वाक्य देख लो क्या है वाक्य, प्लीज गिव मी अ बुक, कृपया एक पुस्तक दीजिए, कृपया मुझे एक पुस्तक दीजिए। तो इसमें प्लीज को हटा दो, प्लीज को मत लिखो, गिव से लिख लो, गिव मी अ बुक, ठीक है, गिव मी अ बुक, कितना सिंपल है। यू आर रिक्वेस्टेड लिखो, और उसके बाद में वैसा का वैसे ही पूरा वाक्य लिख दो। यदि काइंडली आया, प्लीज आया, तो उसको रिमूव कर दो, क्योंकि यहाँ संभाल लिया है, रिक्वेस्टेड ने सब संभाल लिया है कि क्या चीज़ है। जब ये ऑलरेडी है ना रिक्वेस्ट वाला, तो इसने संभाल लिया है दोस्तों, ठीक है ना। तो आ गया होगा समझ में आपको, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों,
ठीक है ना। नेक्स्ट देख लीजिएगा, डू इट फॉर मी प्लीज, डू इट फॉर मी प्लीज, मतलब इसे करो मेरे लिए, इसे करो कृपया मेरे लिए इसे करो ना। प्लीज मेरे लिए करो यार, इसको नहीं करना चाहते हो पर मेरे लिए करो, प्लीज डू इट फॉर मी, मेरे लिए करो। तो देख लीजिएगा, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, अब देखिए इसमें डू इट फॉर मी और प्लीज को हटाना है ना, प्लीज को हटाना है, काइंडली भी आया तो उसको भी हटाना है ना। और हमेशा यू आर रिक्वेस्टेड लिख करके वैसा लिखना है वाक्य, ठीक है ना। स्पोकन में बहुत मजा आएगा दोस्तों। हम देखना, आप हम वही चीज कलेक्ट करेंगे पूरा दिन में जो बोला गया है, मतलब मेरे साथ में जो जो चीजें हुई है उसी को ही हम क्लास में इंक्लूड करेंगे और उसी के संदर्भ में डिस्कस करेंगे दोस्तों, है ना। जो पूरे दिन में होल डेज जो भी डिस्कस हुआ हो, जो भी एक्टिविटी हुआ हो, उस सब को क्वेश्चन बना के उसका आंसर दे करके एक अच्छे से क्लास तैयार करेंगे। फिर नेक्स्ट डे में जो हुआ उसे तैयार करेंगे। कुछ चीज़ें कॉमन होगी तो कॉमन तो आप सीख जाओगे, जो कॉमन है कि रोज बोलने वाली चीज़ें हैं, है ना। गेट अप इन द मॉर्निंग, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ऐसे जैसे जल्दी उठना, है ना, और जल्दी सोना। एक ऐसे कहते हैं ना कि उतनी बजे उठना, इतना बजे सोना, वहाँ जाना, ये करना। जैसे मैं उठा, आई गेट अप, मतलब जैसे कितनी कोई सी भी वजह है ना, तो आई गोट अप एट 6 o'clock, है ना। देन आई वेंट टू द स्कूल, पर उससे पहले क्या किया, आई टेक बाथ, है ना, आई टेक टी, मैंने चाय पी, मैं चाय पीता हूँ उसके बाद में। और आई प्रे द गॉड, आई प्रे टू द गॉड, मतलब गॉड को प्रे करता हूँ, है ना। वॉश माई हैंड्स, वॉश माई माउथ, ब्रश माई टीथ। इस प्रकार से उसका क्वेश्चन बनाएंगे कि व्हाट डू यू डू एट होम, है ना। तो इस प्रकार से बड़ा मजा आएगा आपको कि हाँ यार ये डेली यूजेज में इंग्लिश है और इसको अच्छे से हम इसको क्लास में ले रहे हैं। हमारे क्लास फिर अलग से ही ऐसा रहेगा कि हाँ यार स्पोकन के लिए बहुत अच्छी क्लास है, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लीजिएगा, कौन सा सेंटेंस है दोस्तों, फिफ्थ वाला है। फिफ्थ वाला क्या है अपना, डू, अरे ये फिफ्थ वाला हो गया है, सिक्स्थ वाला है, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। इसको देख लीजिएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो। परेशान करते हैं ना बहुत सारे लोग, तो अपन को कोई चिढ़ आती है, हम कोई चिढ़ में रहते हैं ना, किसी मूड खराब होता है हमारा, किसी ऐसे ख्याल में खोए हुए रहते हैं जो होना ही नहीं है। कभी कभी तो लोग ऐसे ख्याल में खो जाते हैं जो संभव ही नहीं है, जो चीज़ें होना संभव ही नहीं है, वैसे वैसे ख्यालों के चक्कर में अपसेट हो जाते हैं। जो रियलिटी में वो हो ही नहीं सकता है, वो चीज़ होना संभव ही नहीं है, उसमें अपसेट हो जाते हैं लोग, है ना। जो नामुमकिन है ना, जो लाइफ में होना ही नहीं है, उस चीज़ को लेकर के बैठ जाते हैं, है ना। कोई लोग किस चीज़ को लेकर बैठ जाते हैं, हर रोज़ अपसेट रहते हैं, हर उठते ही अपसेट रहते हैं, है ना, सोते अपसेट रहते हैं। मतलब कहने का कि बहुत सोच आ गई है माइंड में, हर प्रकार की सोच आ गई है कि जाने क्या क्या सोच आ गई है लोगों के अंदर, ठीक है ना। तो हमारा है प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। तो हमने कहा यू आर रिक्वेस्टेड लिखो, सबसे पहले तो ये लिखो, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। फिर लिखो आप नॉट, क्योंकि डोंट है ना, नॉट और टू, है ना, नॉट टू डिस्टर्ब। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, नेगेटिव भी आए तो डिस्टर्ब मी, नॉट टू डिस्टर्ब मी, नॉट टू डिस्टर्ब मी, कितना सिंपल है, नॉट टू डिस्टर्ब मी। कुछ नहीं हुआ, यदि डोंट है तो नोट आना है ना, तो नोट को आगे लिख दिया अपन से, नहीं डोंट फिर टू डोंट डिस्टर्ब, इस तरह से नहीं, वाक्य को लिखना है पर एफर्मेटिव में लिखना है, इस प्रकार से नेगेटिव लिखना है कि आपको लगे कि हाँ यार ये हमने पैसिव बना दिया है। तो इसमें कुछ नहीं है, नोट पहले आ गया, टू लिखना था ना, हमें कनेक्ट करना था ना दोनों को, उसके पहले आ गया है, क्या प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। काइंडली पोस्ट दिस लेटर,
ये और बचा है हमारा, लास्ट बचा है दोस्तों, काइंडली पोस्ट दिस लेटर। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर। ठीक, अब तो आपको समझ में आ गया दोस्तों, बहुत अच्छे से आ गया। एक 8th वाला और देख लेते हैं हम, 8th वाला लिख कर देख लेते हैं। एक चीज लिखते हैं, जैसे सिट डाउन, है ना, प्लीज सिट डाउन, ऐसे बोला कि प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए, है ना, ऐसे बोलते हैं ना अपन, प्लीज सिट डाउन, कृपया आइए, बैठिए, बैठ जाइए। तो मान लिया ऐसा आया कि प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। तो क्या है इसमें, कोई दिक्कत है? नो दिक्कत है, क्योंकि यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। ठीक है ना। प्लीज स्पीक लाउडली, कृपया तेज बोलिए। देखिए छोटे छोटे वाक्य है ना, स्पोकन में बहुत काम आते हैं। देखिए जैसे प्लीज सिट डाउन, प्लीज स्पीक सॉफ्टली, प्लीज लिसन केयरफुली, लुक एट द बोर्ड एंड लिसन केयरफुली, है ना। ऐसा नहीं कि रट्ठा मार के बोल रहे हैं अपन, लिसन लिसन लिसन, बाय द ऑर्डर ऑफ द एम्परर who anyone stands in the cold water in front of the river will be rewarded, listen। ऐसे तो नहीं बोल रहे हैं ना, अपन बोल रहे हैं जैसे स्पीक सॉफ्टली, है ना, और वॉक केयरफुली, और लुक एट द बोर्ड, लिसन केयरफुली, व्हाट एम आई सेइंग। जनरली जो बोलना चाहते हैं तो हम, और डेली यूजेज में वाला बहुत, हमें बहुत याद आ रही है दोस्तों, हमें बोलने का बहुत मन कर रहा है। आई फील लाइक टू स्पीकिंग, मुझे बोलने का बहुत मन कर रहा है। आई फील लाइक टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलने का बहुत मन कर रहा है। ठीक है ना। तो हमें बहुत मन कर रहा है दोस्तों आपके साथ इंग्लिश बोलने का, और हम बोलेंगे, 100% बोलेंगे, बहुत जल्दी बोलेंगे दोस्तों। और फिर हम क्लास लेंगे ना, तो अभी हिंदी यूज ही नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि हिंदी नहीं याद है हमको, तो हिंदी ही याद है, इंग्लिश तो नहीं याद है। पर कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे, राइट रॉन्ग पर ध्यान नहीं देंगे, और जितना जितना ज़्यादा हो सके एटलीस्ट हम उतना ही इंग्लिश बोलेंगे, है ना, मैक्सिमम बोलेंगे। मतलब स्टार्टिंग में 50%, और फिर थोड़ा बढ़ते रहेंगे 70%, 80%, 90%, 100%। और ऐसा तो नहीं कि 200% पे आ जाएंगे, पर 100% की कोशिश करेंगे, है ना, और बोलेंगे, है ना। बोलना ही है हमें, तो क्यों नहीं बोलेंगे, बोलने के लिए ही आए हैं। कितने सालों से देख रहे हैं हम चीज़ों को, जिन चीज़ों के साथ खेले हैं, बड़े हैं, पले हैं हम, उनको कैसे भूल सकते हैं, है ना। तो बोलेंगे, पक्का बोलेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि 100% हम इंग्लिश ही बोलेंगे, बाकी एक भी शब्द ऐसा नहीं लेंगे फालतू का। कुछ हाँ लगेगा, कुछ हाँ बोलना है जहाँ बोलेंगे, पर कोशिश पूरी करेंगे दोस्तों। जो सामने वाला यदि इंग्लिश में फ्लुएंटली बोल रहा है तो समझने में तो माहिर हो ही जाएंगे हम। यदि नहीं भी बोल सके ना, तो समझने में माहिर हो जाएंगे आसानी से। ऐसा लगेगा कि बिल्कुल जो बोल रहा है सब समझ रहे हैं हम। बोलने का तो जब हमारा फ्लुएंटली आएगा, हमारा धारा प्रवाह कब आएगा, जब हम बोलेंगे। तो हमें शुरुआत करनी पड़ेगी दोस्तों, आज नहीं तो कल करनी पड़ेगी, है ना। तो मान के चलिए कि हमारा शुरुआत हो चुकी है ना, हमारी जो बिगनिंग है हो चुकी है, ठीक है ना। और हम बहुत जल्दी स्पोकन क्लासेस लेंगे, और छोटा स्तर से लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल निचला स्तर से उठाएंगे दोस्तों, जो बहुत आगे तक चले जाएंगे। एक पूरा पैराग्राफ का डिस्कस करेंगे ना एक साथ में, तो भी नहीं अटकाएंगे, ठीक है ना। मतलब ऐसी ऐसी बातें लेंगे, ऐसे स्टोरी के थ्रू लेंगे हम, जो हमें लगेगा कि हाँ यार बहुत अच्छा है, ऐसा बोलना चाहिए। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, व्हाट हार्म विद यू, है ना, क्या हुआ है, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, है ना, व्हाट आर यू सेइंग, क्या कह रहे हो, व्हाट आर यू टॉकिंग टू मी, मुझसे क्या कह रहे हो, व्हाट यू वांट टू आस्क मी, तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो, है ना, कुछ भी, एनीथिंग एनीथिंग। मतलब स्पीक, बेधड़क होकर के बोलना, स्पीक इंग्लिश, है ना, बिल्कुल केयरलेस बोलते हैं ना, केयरलेस या केयरनेस, इस तरह से बोलते हैं ना। मतलब बिना डरे बिना झिझक के बोलो, है ना। कौन क्या कहेगा, कुछ नहीं यार, जब कर रहा है
कोई कहेगा तो क्या कहेगा, प्रयास कर रहा है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट यू नो वेरी वेल, है ना, क्योंकि जब प्रैक्टिस करेगा तो वो ऑटोमेटिक सीख जाएगा। उसको रोक दोगे बीच में, अरे क्या बोल रहा है यार, गलत बोल रहा है, नहीं बोलते आ रहा है, क्या यार तेरा बस की नहीं है, ऐसा नहीं तो रुक जाएगा यार बेचारा, वहीं उसका लिंक टूट जाएगा। करने दो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। ठीक है ना दोस्तों, तो प्रैक्टिस कभी भी ऐसा नहीं होता है। तो एक तो अपना जो ईमानदारी से किया हुआ कार्य, मेहनत लगन से किया गया कार्य ना, ऑनेस्ट वर्क डजंट वो कहते हैं ना गोज रिवार्ड, अनरिवार्डेड नहीं होता है। मेहनत से किया गया काम है ना, कभी भी अनरिवार्डेड नहीं होता है, वो रिवार्डेड ही होता है, पुरस्कृत ही होता है। आज नहीं कल होगा, पर जरूर होगा, 100% होगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच।